इतना दर्द तो होगा ही ना, कुदरत ने तुम्हें बच्चे जन्म करने की शक्ति दी है, इतना दर्द सहा नहीं जाता। ये दर्द वर्ड सब बहाना है, हमारे जमाने में तो सब सहन कर लिया जाता था। ये पीरियड्स में होने वाला दर्द ना ऑफिस के काम से बचने का सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें ही ऐसा क्यों होता है? पीरियड्स में कुछ मेंस्ट्रुएटर्स को बिल्कुल कोई दर्द का सामना नहीं करना पड़ता, पर कुछ मेंस्ट्रुएटर्स को हल्का, कम या ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। जिस तरह हमारा शरीर एक दूसरे से अलग होता है, उससे जुड़े अनुभव भी अलग हो सकते हैं। इसलिए ये मान लेना गलत है कि पीरियड्स में होने वाला दर्द एक किस्म का होता है या उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी भी एक जैसी होगी। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में यूं तो पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात करने पर सख्त मनाही है, पर जब इस पर भूले चुके अगर कोई बात हो भी जाती है तो वो पूर्वाग्रह से होकर आती है। इसलिए लोगों की जानकारी इन मुद्दों पर अक्सर आधी अधूरी होती है और कई मिथ्यों से भरी होती है। इसलिए तो पीरियड्स को केवल मूड स्विंग्स और कमजोरी तक सीमित कर दिया जाता है और डिस्मेनोरिया का तो कहीं जिक्र तक नहीं होता। इसलिए फेमिनिज्म इन इंडिया के इस वीडियो में आज हम डिस्मेनोरिया क्या है जानेंगे और साथ ही इससे जुड़े 5 मिथ्यों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर डिस्मेनोरिया क्या है। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पीरियड्स के दौरान यूट्रिन यानी गर्भाशय में या उसके आसपास असहनीय दर्द महसूस होता है। साइंस डायरेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिप्रोडक्टिव एज में आने वाले लगभग 40 से 70% मेंस्ट्रुएटर्स इससे जुड़े मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करते हैं। डिस्मेनोरिया 2 तरह का होता है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प या दर्द जो है वो पीरियड आने के पहले या उस दौरान महसूस होते हैं। इसकी वजह एक केमिकल है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। इस केमिकल में यूट्रस की मसल्स और ब्लड वेसल्स सिकुड़ते हैं और पीरियड्स के शुरुआती दिनों में ये कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। वहीं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसी तरह की डिसऑर्डर या इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब ये एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रिन मायोमा या फाइब्रॉइड एंडेनोमायोसिस जैसी कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। हमारे समाज में मेंस्ट्रुएटर्स के दर्द को ये कहकर खारिज कर दिया जाता है कि ये तो हर महीने आते हैं, इसकी तो आदत हो जानी चाहिए। हमारी यही सोशल कंडीशनिंग हमारे शरीर में होने वाले बदलाव और तकलीफों पर ध्यान नहीं देने देती। क्योंकि इंडिया में एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है और जनरली हमें आदत है कि हम हमारी सफरिंग का सेंस मेक करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोगों की और हमारी खुद की सफरिंग को भी काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि गुजर जाएगा, नॉर्मल है। तो मुझे भी हमेशा से यही बताया गया कि नॉर्मल है और करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। ऐसे करके इतने साल निकल गए और 3-4 साल पहले जब मैं बड़ी हुई, मेरा एक्सपोजर दुनिया के साथ बढ़ा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्चुअली ये नॉर्मल नहीं है और मुझे कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। जब बात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हो तो उस पर चुप्पी रखने में ही भलाई बताई जाती है, लेकिन यही चुप्पी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करती है। ऐसे ही 5 गलतफहमियों की बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। पहला मिथ ये है कि डिस्मेनोरिया और पीरियड क्रैम्प एक ही होते हैं, इसमें कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है। देखिए, यूं तो आम तौर पर पीरियड क्रैम्प्स में भी लोअर एब्डोमिनल में दर्द उठता है, लेकिन डिस्मेनोरिया में ये दर्द कई दिनों तक रहता है और असहनीय हो जाता है और इसके चलते लोग डायरिया, सिर दर्द, उल्टी, घबराहट या लोअर बैक में, जांघों में दर्द का अनुभव करते हैं। डिस्मेनोरिया एक मेडिकल कंडीशन है, इसे लेकर डॉक्टर की राय लेना जरूरी है। साथ ही ये कहना कि ये आम तौर पर होने वाले पीरियड क्रैम्प्स की तरह ही है, ये केवल एक मिथ है। दूसरा मिथ ये है कि डिस्मेनोरिया केवल बड़े उम्र के मेंस्ट्रुएटर्स को ही होता है और उम्र के साथ इसमें सुधार आते जाता है। तो ये दोनों ही मिथ हैं, क्योंकि डिस्मेनोरिया का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मेंस्ट्रुएटर्स इसका अनुभव किसी भी उम्र में कर सकते हैं। हालांकि कुछ मेंस्ट्रुएटर्स के लिए बढ़ती उम्र के साथ दर्द कम हो सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा मिथ ये है कि पीरियड्स के दौरान ब्लड का हेवी फ्लो होना डिस्मेनोरिया है। ये मिथ इसलिए है क्योंकि डिस्मेनोरिया का खास तौर से लेना देना केवल दर्द से है, इसका ब्लड फ्लो से कोई संबंध नहीं है। हालांकि पीरियड्स के दौरान नॉर्मल के मुकाबले हेवी ब्लड फ्लो होना
मेनोरेजिया का एक लक्षण हो सकता है, लेकिन ये एक अलग समस्या है जो डिस्मेनोरिया के साथ हो सकती है या नहीं भी। चौथा मिथ ये है कि डिस्मेनोरिया को अपनी इच्छा शक्ति से दूर किया जा सकता है। देखा जाए तो ये मिथ से ज्यादा एक सोच है जो कई सालों पहले से मेंस्ट्रुएटर्स की समस्याओं को नजरअंदाज करते आई है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। पांचवा मिथ ये है कि डिस्मेनोरिया केवल महिलाओं को होता है। ये धारणा गलत इसलिए है क्योंकि ये पीरियड्स और प्रजनन से जुड़े मुद्दों में से ट्रांस और क्यूयर समुदाय को एकदम अलग कर देती है, जबकि यहाँ हर उस व्यक्ति की बात होनी जरूरी है जो मेंस्ट्रुएट करता है। इसमें महिलाओं के साथ सभी यूट्रस ओनर्स की भी बात होनी जरूरी है। ऐसा करना मेडिकल साइंस में मौजूद पूर्वाग्रह को कम करने के लिए भी मददगार होगा। टीवी के एड से लेकर लोगों की सलाहों तक मेंस्ट्रुएटर्स को हमेशा मजबूत बनने को कहा जाता है। ऐसा दर्शाया जाता है कि बस सफेद पैंट पहन लेने भर से पीरियड से जुड़ी हर समस्या से लड़ने की ताकत आ जाएगी। ऐसा करने से अक्सर लोग अपने शरीर में होने वाली समस्याओं को दबा देते हैं। मेंस्ट्रुअल हेल्प इन एनी शेप और फॉर्म सब्सिडाइज्ड होनी चाहिए स्टेट के थ्रू, क्योंकि जब हमें हेल्प मिल भी जाती है वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। द मेडिकेशंस दे आर वेरी कॉस्टली। डायग्नोसिस के लिए भी टेस्ट एंड एवरीथिंग इज़ वेरी कॉस्टली। और आई थिंक मे बी प्रॉब्लम यही रही कि जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं हुई, मैं खुद अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकी चीज़ें, मैं खुद गायनेक को विजिट नहीं कर सकी, नो मैटर उनकी कितनी फीस है, तब तक मेरी प्रॉब्लम लेजिटिमाइज भी नहीं हुई थी। स्टडीज बताती हैं कि मेंस्ट्रुएटर्स को डिस्मेनोरिया की वजह से स्कूल, कॉलेज, अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ती है। इस कंडीशन को झेल रहे लोगों को और दूसरी तरह के क्रॉनिक पेन का भी सामना करना पड़ सकता है। पीरियड्स का हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। जब पीरियड्स पर ही इतनी कम बातचीत हो तो डिस्मेनोरिया जैसी परेशानियां मेडिकल साइंस की किताबों में ही कहीं दबी पड़ी रह जाती हैं। इसलिए जरूरी ये है कि इन मुद्दों को भी हम मुख्य धारा से जोड़ें, अपने शरीर से जुड़ी परेशानियों की बातें खुलकर करें। आपका इस वीडियो के बारे में, इस विषय के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी काम की लगी हो तो इसे सभी के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।